हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की ये वीडियो बिहार 7 फेज़ वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप BSSC बिहार SI कांस्टेबल BPSC यानी सुपर टैट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। यहाँ हम आपको 400 से लेकर 500 तक टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कराएंगे विद व्याख्या के साथ। आपकी बिहार में जितनी भी आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं, बिहार जीके से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी परीक्षा में, इस वीडियो में हमने वो क्वेश्चन को कवर किया है। यहाँ से आपको आपकी आगामी परीक्षा में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 21, 22 मार्च को या फिर 25 मार्च को? तो सही आंसर होगा वन का सी, 22 मार्च को। अब देखते हैं बिहार से संबंधित बिहार का जो गठन हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था। देखिए, हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बिहार राज्य बनने की स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। 1912 में इसी दिन बिहार को बंगाल से हटकर स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिला था, ठीक है ना। और ये दर्जा किसने दिया था, कब दिया था? अंग्रेज़ सरकार ने दिया था भारत को। अंग्रेज़ सरकार ने बिहार को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया था। 1912 में जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब अंग्रेज़ सरकार ने शासन में सहूलियत के लिए बंगाल से अलग हटाकर बिहार राज्य का निर्माण किया। यानी कि उस टाइम जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो बिहार बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है ना। अब देखिए, 22 मार्च 1912 को ब्रिटिश इंडिया के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग्स ने इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम के आदेश के अनुसार बंगाल राज्य को विभाजित कर बिहार और असम राज्य गठन की अधिसूचना जारी की थी। यानी कि 2 राज्य की उसने अधिसूचना जारी की थी, बिहार और असम की। इसके बाद देखेंगे, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इस नए राज्य में तब 5 प्रमंडल थे। यानी कि उस समय 5 प्रमंडल थे और वर्तमान में बिहार में अब कितने हैं? 9 प्रमंडल हैं। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी इसमें देखिए कौन कौन से थे। एक था भागलपुर, पटना, तिरहुत और छोटा नागपुर, उड़ीसा। 1936 में उड़ीसा को अलग राज्य का दर्जा मिला। यानी उड़ीसा भी उस टाइम बिहार का हिस्सा हुआ करता था। इस बिहार में पुरुलिया और इस्लामपुर जिला भी शामिल था, जिसे 1956 में बिहार राज्य पुनर्गठन की सिफारिश पर वापस पश्चिमी बंगाल का हिस्सा बना दिया गया। आखिरी बार बिहार विभाजन कब हुआ था? 2000 में। जब क्या था? जब बिहार के जो 18 दक्षिणी जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य का गठन कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बिहार की राजधानी कहाँ है? ये आपको पता ही होगा, बिहार की राजधानी जो पटना है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? पटना, सारण, कोसी या फिर मगध? क्वेश्चन नंबर 3 सही आंसर होगा पटना। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जाएंगे। बिहार की जो राज्य भाषा है वो कौन सी है? उर्दू व हिंदी है, संस्कृत और उर्दू है, हिंदी व संस्कृत है या फिर इनमें से कोई नहीं? 4 का सही आंसर होगा उर्दू एंड हिंदी। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जाएंगे। बिहार का जो राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है? बेल है, पीपल, आम या फिर नीम? क्वेश्चन नंबर 5 सही आंसर होगा बी, पीपल। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जाएंगे। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? कमल, गेंदा, गुलाब या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 6 सही आंसर होगा बी, गेंदा। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जाएंगे। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? गाय, बैल, भैंस या फिर घोड़ा? क्वेश्चन नंबर 7 सही आंसर होगा बी, बैल। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जाएंगे। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? हंस, मुर्गी, कोयल या फिर गौरैया? सही आंसर होगा डी, गौरैया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बिहार में जो प्रमंडल हैं वो अब कितने हैं? 7, 8, 9 या फिर 11?
तो सही आंसर होगा 9। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, बिहार में वर्तमान में कुल कितने 9 परिमंडल हैं, जिनके नाम है पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर तथा मगध परिमंडल। ये 9 परिमंडल हैं, इनको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। बिहार में कितने ज़िले हैं? बिहार में कितने ज़िले हैं? 32, 34, 36 या फिर 38? क्वेश्चन नंबर 10 सही आंसर होगा 38। बिहार में वर्तमान में 38 ज़िले हैं, ठीक है ना। और बिहार के जो सीएम हैं वो कौन है? वो नीतीश कुमार हैं। राज्यपाल इस समय बिहार में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। और बिहार में ज़िले 38 हैं। लोकसभा की सीट यहाँ पे 40 हैं और राज्यसभा की जो सीट हैं वो 16 हैं और विधानसभा की सीट जो हैं 243 हैं। 243 हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, बिहार का अनुमंडल है। बिहार में कितने अनुमंडल हैं? क्वेश्चन नंबर 11 सही आंसर होगा बी, 101 अनुमंडल हैं। देखिए, अब अनुमंडल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अनुमंडल क्या होता है? अनुमंडल भारत की एक प्रशासनिक इकाई है। एक राज्य कई जिलों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। एक ज़िले के अंदर कई अनुमंडल होते हैं और एक अनुमंडल के अंदर कई प्रखंडों से मिलकर बना होता है। वर्तमान में जो वर्ष 2023 में कुल 9 परिमंडल हैं, 38 ज़िले हैं और 101 अनुमंडल हैं। ये हमने ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अगला देखते हैं, बिहार में जो विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? वर्तमान में बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 21 है, 23 है, 25 है या फिर 30 है? क्वेश्चन नंबर 12 सही आंसर होगा 21। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बिहार में जो वर्तमान में विश्वविद्यालय हैं उनकी जो संख्या है वो 31 है। लेकिन क्या है, इसमें 10 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो सिर्फ कागज़ पर ही सीमित हैं। वर्तमान में जो विश्वविद्यालय रिकॉर्डेड हैं वो 21 विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या किस ज़िले में है? बेगूसराय, दरभंगा, पटना या फिर मधुबनी? क्वेश्चन नंबर 13 सही आंसर होगा पटना। पटना की कुल आबादी कितनी है? पटना की जो कुल आबादी है वो है 5,38,465, यानी कि पटना बिहार का सबसे ज़्यादा आबादी वाला ज़िला है। अब देखेंगे, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? सबसे ज़्यादा पटना है, तो सबसे कम वाला कौन सा है? ऑप्शन ए मुंगेर, शेखपुरा, सीतामढ़ी या फिर खगड़िया? क्वेश्चन नंबर 14 सही आंसर होगा शेखपुरा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जो शेखपुरा की जो वर्तमान की जो आबादी है वो 6,36,342 है, जो बिहार में सबसे कम आबादी वाला ज़िला है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है? मुंगेर, सहरसा, औरंगाबाद या फिर मधेपुरा? क्वेश्चन नंबर 15 सही आंसर होगा ऑप्शन ए मुंगेर। अब देखिए, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार बिहार में जो मुंगेर ज़िला है वो लिंगानुपात में सबसे कम है, यानी कि 1000 पे कितने हैं? 876, जो बिहार में सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, बिहार में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला ज़िला कौन सा है? अभी सबसे कम वाला हमने पढ़ लिया था, मुंगेर था। अब सबसे अधिक इसमें समस्तीपुर है, शिवहर है, गोपालगंज है या फिर पटना है? क्वेश्चन नंबर 16 सही आंसर होगा गोपालगंज। में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें 1000 पुरुषों के मुकाबले 1015 महिलाएं के साथ उच्चतम लिंगानुपात दर्ज किया गया था। कहाँ पे? गोपालगंज में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास, नवादा, पटना या फिर दरभंगा? क्वेश्चन नंबर 17 सही आंसर होगा ऑप्शन ए रोहतास। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गया, पूर्णिया, समस्तीपुर या खगड़िया? क्वेश्चन नंबर 18 सबसे कम जो साक्षरता है वो है पूर्णिया में।
क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गया, पूर्णिया, समस्तीपुर या फिर खगड़िया? क्वेश्चन नंबर 18 सही आंसर होगा पूर्णिया, सबसे कम साक्षरता वाला जिला है ये। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा या फिर मधुबनी? क्वेश्चन नंबर 19 सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का ए, किशनगंज। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? जहां सबसे कम वर्षा होती है, अररिया, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर? क्वेश्चन नंबर 20 चार ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर होगा औरंगाबाद। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए जाएंगे, बिहार में सबसे ठंडा जिला कौन सा है? किशनगंज, कैमूर, गया या फिर मुजफ्फरपुर? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी या फिर पटना? क्वेश्चन नंबर 22 सही आंसर होगा पटना, 22 का डी। यहाँ की अभी हमने आबादी कितनी बताई थी? 58 लाख और 38,456। अब नंबर 23 देखेंगे, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? बौद्ध मठ होता है, देवदूतों की भूमि होता है, हरियाली का प्रदेश होता है या फिर आर्य प्रदेश होता है? क्वेश्चन नंबर 23 सही आंसर होगा। सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो सही आंसर है बौद्ध मठ। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बौद्ध मठ के बारे में। देखिए, बिहार शब्द का मूल अर्थ होता है बौद्ध मठ। ये संस्कृत और पाली शब्द से बिहार से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है निवास, और यह नाम बुद्ध विहार के कारण बुद्ध भिक्षुओं के द्वारा दिया गया था। इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 देखेंगे, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था। कब आरंभ हुआ था? 24 सही आंसर होगा 24 का सी, 15 अप्रैल 1930 को। कहाँ से हुआ था ये? चंपारण से शुरू हुआ था, चंपारण से, चंपारण। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। कब की गई थी? 25 का सही आंसर होगा 1906 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था। कब हुआ था? 1504 में, 1540 में, 1580 में या 1600? क्वेश्चन नंबर 26 सही आंसर होगा 1580 में। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? अभी हमने ऊपर ही बताया था आपको, जो बिहार में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 240 हैं, 243 हैं, 245 हैं या फिर 246 है। क्वेश्चन नंबर 27 सही आंसर होगा 243। 243 जो हैं विधानसभा की सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी बताई थी? 16 बताई थी आपको, और लोकसभा की 40 सीटें बताई थी। जिले कितने बताए थे? जिले 38 बताए थे। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो वर्तमान में हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? अभी ये ऊपर ही हमने डिस्कस किया है। लोकसभा के लिए कितने? 20 हैं, 25, 30 या फिर 40? ये आपको पता ही होगा। तो 28 का सही आंसर होगा डी, 40। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में, 1917 में, 1918 में या फिर 1921 में? क्वेश्चन नंबर 29 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, बिहार स्पेशली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 29 का सही आंसर होगा 1916। देख लीजिए। देखते हैं उच्च न्यायालय के बारे में। आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थित आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट देश का सबसे नया और 25वां उच्च न्यायालय है। यानी कि देश में, भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है ना। और वर्तमान में जो पटना के हाई कोर्ट के नए चीफ कौन हैं? न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन पटना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस हैं। इन्होंने मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की जगह ली है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30, बिहार राज्य में कितनी
राज्यसभा की सीटें हैं, ये भी अब ये हमने ऊपर डिस्कस किया था। तो कितनी थी, 16 सीटें राज्यसभा की हैं। 30 का डी होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था, यानी कि कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 या फिर 25 नवंबर 2001 में, 23 नवंबर 2002 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। तो राइट आंसर होगा 31 का ए, 15 नवंबर 2000 को। अब थोड़ा सा देखिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। झारखंड को बिहार से अलग कराने की मांग किसने की थी? सबसे पहले झारखंड को बिहार से अलग कराने की मांग जयपाल सिंह मुंडा जी थे, इन्होंने की थी। ये जो थे हॉकी टीम के कप्तान थे और संविधान सभा के शीर्ष नेताओं में से एक थे। वो उस समय धोनी की तरह ही पहचान रखते थे, जैसे वर्तमान में धोनी फेमस हैं, उन्हीं की तरह ये भी पॉपुलर थे। और इन्होंने ही बिहार के जो दक्षिणी हिस्से हैं, दक्षिण बिहार के जो दक्षिणी हिस्से में जितने ज़िले हैं उनको झारखंड बनाने की मांग की थी। फिर क्या हुआ, 2000 में केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को आदिवासी नायक बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर बिहार के दक्षिणी हिस्सों को विभाजित किया और झारखंड प्रदेश का गठन किया। झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड जो बना था भारत का 28वां राज्य बना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? 1932 में, 1936 में, 1937 में, या फिर 1938 में? ये भी अभी हमने ऊपर पढ़ चुके हैं, क्योंकि आपने व्याख्या के साथ क्वेश्चन को डिस्कस किया है, इसलिए आपको याद हो गया है। तो सही आंसर होगा 32 का बी, 1936 में। देखिए उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उड़ीसा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है। यहाँ पे जो ज़िले हैं वो 30 ज़िले हैं। सीएम वर्तमान में कौन है? नवीन पटनायक हैं। और जो राज्यपाल हैं वो हैं गणेशी लाल। राज्यपाल गणेशी लाल हैं यहाँ के, गणेशी लाल। और यहाँ पे जो लोकसभा की सीटें हैं वो 2 हैं, राज्यसभा की सीटें 1 है और विधानसभा की 60 सीटें हैं यहाँ पे, इनको भी ध्यान रखिएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे। बिहार और उड़ीसा ब्रिटिश भारत का एक प्रांत था, ठीक है ना, जिसमें वर्तमान में भारतीय राज्य बिहार है, झारखंड और उड़ीसा, ये तीनों राज्यों का एक प्रांत था। फिर क्या था, 18 और 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों द्वारा इन प्रदेशों पर कब्जा कर लिया गया और बंगाल प्रेसिडेंसी की तत्कालीन भारतीय सिविल सेवा द्वारा शासित कर लिया गया था, जो ब्रिटिश भारत में सबसे बड़ा प्रशासनिक उपखंड था। देखिए 22 मार्च 2012 को बिहार और उड़ीसा दोनों ये जो डिवीज़न थे इनको बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार और उड़ीसा प्रांत के रूप में अलग कर दिया गया। 1 अप्रैल 1936 को प्रांत को बिहार और उड़ीसा प्रांत में विभाजित कर दिया गया। 1 अप्रैल 1936 को, पूरा डेट याद रखिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे वो कौन थे? जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, सत्यवक्त, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बाबूजी प्रसाद, बाबू गोपाल, बाबू महेश्वर प्रसाद, या फिर बाबू राम प्रसाद? क्वेश्चन नंबर 34 सही आंसर होगा सी, बाबू महेश्वर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए जाएंगे। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1922 में अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? हरिपुरा में हुआ था, रामगढ़, गया, या फिर पटना? क्वेश्चन नंबर 35 सही आंसर होगा गया। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। बिहार में किसान सभा की स्थापना किन के द्वारा की गई? सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, स्वामी अग्निवेश, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर होगा सहजानंद सरस्वती के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37 देखेंगे।
बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? 1931 या फिर जनवरी 1933, मार्च 1929 या फिर अप्रैल 1922? 37 सही आंसर होगा मार्च 1929 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? यानी कि बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था? ये हमने जो पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस करा था, 1911 या फिर 12, 1813 या फिर 1814? क्वेश्चन नंबर 38 सही आंसर होगा 1912। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39, 1857 की क्रांति के बिहार के जो नेता थे वो कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सेन, तात्या टोपे या फिर इनमें से कोई नहीं? 39 सही आंसर होगा बी, कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था पटना को? क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था? शेरशाह सूरी, हुमायूं, इब्राहिम लोदी या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 40 सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 41, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? शेरशाह सूरी, बख्तियार खिलजी, इब्राहिम लोदी या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 41 सही आंसर होगा शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? ऑप्शन ए, बख्तियार खिलजी, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 42 सही आंसर होगा 42 का ऑप्शन ए, बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43, किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी? मौर्य काल में, गुप्त काल में, मध्यकाल में या फिर इनमें से कोई नहीं? 43 सही आंसर होगा 43 का मध्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? बाबर, जहांगीर, अकबर, हुमायूं? क्वेश्चन नंबर 44 सही आंसर होगा अकबर। अकबर ने कब मिलाया था? 1575 और 75 से 76 में। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन, अशोक, बिंबिसार या फिर इनमें से कोई नहीं? 45 सही आंसर होगा 45 का ए, उदयन। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। देखिए, पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना, जो पटना जिला है वह पहले पाटलिपुत्र हुआ करता था। इतिहास के अनुसार सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यह साम्राज्य स्थापित किया और अपनी राजधानी बनाई। क्वेश्चन हम देखेंगे 46, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, मिट्टी का, लकड़ी का या फिर पत्थर का? 46 सही आंसर होगा 46 का सी, लकड़ी का। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, अशोक महान या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 47 सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। नंबर 48 देखेंगे, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 17 अप्रैल 1858 को, 10 जून 1858 को, 9 मई 1858 को, 12 मई 1858 को? तो सही आंसर होगा 48 का सी, 9 मई 1858 को। क्वेश्चन नंबर 49 का देखेंगे, बिरसा मुंडा का जो क्षेत्र था वो कौन सा था? चंपारण, अलीपुर, बलिया या फिर रांची? क्वेश्चन नंबर 49 का डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? बिहार के जनजातीय आंदोलन से, बिहार के मजदूर आंदोलन से, बिहार के किसान आंदोलन के साथ या फिर बिहार के जातीय आंदोलन के साथ? 50 सही आंसर होगा 50 का सी, बिहार के जो किसान आंदोलन थे इनके साथ इनका संबंध था। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत में संगठित किसान आंदोलन का जनक भी माना जाता है। इन्होंने अंग्रेजी शासन के दौरान शोषण से कर्राते जो किसान को संगठित किया, जो शोषण का शिकार थे
उनको संगठित किया, एकत्रित किया और जमींदारों के चुंगल से मुक्त कराने के लिए इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य, कनिष्क, पराशर, वत्स्यायन। क्वेश्चन नंबर 51 सही आंसर होगा ऑप्शन ए चाणक्य। इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, इनके गुरु एवं महामंत्री आचार्य चाणक्य थे। चाणक्य को ही कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। वे एक महान अर्थशास्त्री और राजनीतिक थे, ये ध्यान रखिएगा इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। 52 सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, बिहार में जो किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे वो कहाँ से जुड़े थे? दिल्ली से या फिर लाहौर में, पटना में, नासिक में। क्वेश्चन नंबर 53 सही आंसर होगा पटना, सी। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी थे, साम्यवादी थे, अंतर्राष्ट्रवादी थे या फिर राष्ट्रवादी थे? क्वेश्चन नंबर 54 सही आंसर होगा समाजवादी थे। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे किससे? कांग्रेस से, राष्ट्रवादी, समाजवादी या फिर किसान सभा से? क्वेश्चन नंबर 55 सही आंसर होगा सी समाजवादी। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, रामचंद्र शर्मा किस गांव के थे? इंद्रपुर के, गोगरी, अमराहा या फिर पेमा? 56 सही आंसर होगा सी अमराहा। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? बंकीपुर जेल में, हजारीबाग जेल में, भागलपुर जेल में या फिर कैंप जेल में? 57 सही आंसर होगा ऑप्शन ए बांकीपुर जेल में। 58 देखेंगे, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? ऑप्शन ए अनुग्रह नारायण सिंह को, बी कर्पूरी ठाकुर को, सी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को या फिर डी जयप्रकाश नारायण को? क्वेश्चन नंबर 58 सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे ये, ठीक है ना। इन्हें श्री बाबू और बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1940 से 61 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा ये भी। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? नेपाल की, भूटान, बांग्लादेश, चीन? 59 सही आंसर होगा नेपाल। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड बना था? 38.40, 45.85 या फिर 45.85% या फिर 51%? 60 सही आंसर होगा बी 45.85% जमीन लेके झारखंड बना था। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किससे कहा जाता है? अजय को, कोसई को या सोन को, बागमती को? यानी कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 61 सही आंसर होगा बी कोसी को। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही पाई जाती है? दशहरी, जर्दालू, लंगड़ा, सफ़ेदा? क्वेश्चन नंबर 62 सही आंसर होगा डी सफ़ेदा। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? कोयल, सोन, पुनपुन या फिर इनमें से कोई नहीं? 63 सही आंसर होगा सोन नदी। सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक में है। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है मैदानी क्षेत्र में, ताल क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में या फिर इनमें से कोई नहीं? 64 सही आंसर होगा मैदानी क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? पटना में, आरा में, बरौनी में या फिर बाढ़ में? क्वेश्चन नंबर 65 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा।
तो सही आंसर होगा 65 का सी, बरौनी में। के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बरौनी के बारे में। बिहार राज्य में बरौनी में तेल शोधक कारखाना है, इसे कौन चलाता है? इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड चलाती है। रूस और रोमानिया की मदद से ये बना था। 1964 से कार्यरत है। रिफाइनरी जो है वर्तमान में 6 टन मिलियन, इसकी जो शोध क्षमता है वो 6 टन मिलियन तक है। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? गंगा नदी, पुनपुन नदी, फाल्गु नदी या फिर कोसी नदी? क्वेश्चन नंबर 66 सही आंसर होगा 66 का डी, कोसी नदी पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67 देखेंगे। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? सरसों, गन्ना, मखान या फिर बांस? क्वेश्चन नंबर 67 सही आंसर होगा मखान की खेती जो होती है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 90% जो मखान की खेती सिर्फ बिहार में की जाती है। देश में लगभग 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मखान की खेती होती है, जिसमें से 80 से 90% क्या होती है? अकेले बिहार में होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम के लिए, जूट, चमड़ा या फिर सीमेंट के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ध्यान रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 68 तो सही आंसर होगा चमड़े के लिए डालमिया नगर प्रसिद्ध है। क्वेश्चन अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डालमिया नगर भारत के बिहार राज्य के रोहतास ज़िले में स्थित है, ठीक है ना। ये भारत के सबसे बड़े और सबसे पुराने औद्योगिक कस्बों में से एक है। ये सोन नदी के किनारे टेहरी में स्थित है, ध्यान रखिएगा इसको। 9 देखेंगे। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 69 तो सही आंसर होगा 16 करोड़ टन। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पटना में, रायपुर, हाजीपुर या फिर मुजफ्फरपुर? क्वेश्चन नंबर 70 सही आंसर होगा हाजीपुर। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। बिहार में केला उत्पादन का जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो कौन सा है? भागलपुर, हाजीपुर, मुंगेर या फिर इनमें से कोई नहीं? 71 सही आंसर होगा हाजीपुर। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। मखान की खेती के लिए कौन सा जो राज्य है वो प्रसिद्ध है? अभी हमने ऊपर पढ़ा है बिहार। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना में, नवादा, मुंगेर, नालंदा? 73 सही आंसर होगा बी, नवादा में। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार या फिर पटना? क्वेश्चन नंबर 74 सही आंसर होगा कटिहार। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। निम्नलिखित झीलों में से कौन सा बिहार में स्थित है? सांबर झील, अनुपम झील, सुखना झील या फिर कामा झील? 75 सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुपम झील। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान, रसायन विज्ञान, बौद्ध धर्म दर्शन या फिर तर्कशास्त्र? क्वेश्चन नंबर 76 सही आंसर होगा 76 का सी, बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 77 नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने, मुगल, सिनिथियस या फिर कुषाण? क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर होगा बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी था, कौन था? पीटर मुंडी, बीसर हीपर या फिर जॉन मार्शल, रॉल्फ फिच? क्वेश्चन नंबर 78 सही आंसर होगा 78 का डी, रॉल्फ फिच। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो सही आंसर होगा 79 का बी। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। गुप्त सम्राट जिसने हुरों को पराजित किए थे कौन थे? ऑप्शन ए स्निग्धगुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त? सही आंसर होगा 80 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81।
सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 81 सही आंसर होगा बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? पाली, संस्कृत, प्राकृत या हिंदी? 82 सही आंसर होगा पाली। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? दिव्यावादन, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 83 सही आंसर होगा सी इंडिका। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84 अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? हार्यक वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश या फिर नंद वंश? क्वेश्चन नंबर 84 सही आंसर होगा 84 का ए हार्यक वंश। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? अवंती, बज्जित या वैशाली, कौशल या फिर इनमें से कोई नहीं? 85 सही आंसर होगा अवंती। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणनात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली, पाटलिपुत्र, स्पर्टा या फिर एथेंस? क्वेश्चन नंबर 86 सही आंसर होगा वैशाली। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन क्या है? किसने किया है? सोन नदी, गंगा नदी, कोसी नदी या फिर गंडक नदी? क्वेश्चन नंबर 87 सबसे ज़्यादा जो है कोसी नदी का है। क्वेश्चन नंबर 87 का सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? जे के खोखले, श्री कृष्ण, श्री दीप नारायण सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? 88 का सही आंसर होगा सी श्री दीप नारायण सिंह। 89 के लिए देखेंगे, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिमी बंगाल को दिए गए थे? ऑप्शन ए भागलपुर और समस्तीपुर, ऑप्शन बी पूर्णिया और मानभूम, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी राजगीर? क्वेश्चन नंबर 89 सही आंसर होगा बी पूर्णिया और मानभूम। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जिम्मेदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था? राज्य संसाधनों को, संस्कृति को, आर्थिक स्थिति को या फिर सामाजिक स्थिति को? क्वेश्चन नंबर 90 सही आंसर होगा ऑप्शन बी संस्कृति को। तो दोस्तों आज के ये थे हमारे 90 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद हम अगली सीरीज में 91 से लेके आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।